to find the time for meeting again. क्लियर बोला है। फर्स्ट वाले को लग रहा है 18 मिनट्स, सेकंड वाले को लग रहा है 12 मिनट्स। वापस वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे एक दूसरे के? हम क्या बोल रहे हैं कि डेफिनेटली इन दोनों के टाइमिंग से वो टाइम ज्यादा ही होगा। इस टाइम पे क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा कि एलसीएम क्या होता है दोनों वैल्यू से ज्यादा होता है। एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए करेंगे टू फाइंड द टाइम मीटिंग अगेन वी हैव टू फाइंड कितना पड़ेगा? वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 and 12। एलसीएम ऑफ 12 and 18 कितना है? 12 का 2 6 2 3 2 3 1 और 18 का 2 9 3 3 1 क्या है? 12 का ये अपने पास 2 पावर 2 into 3, 18 का ये अपने पास 2 into 3 पावर 2। एलसीएम विल बी 2 पावर 2 into 3 पावर 2 36 minutes। So they will meet after 36 minutes। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया और आता है वो क्या आता है कि दोनों स्टार्ट हुए, जो सेकंड टाइप समझा रहा हूँ क्या बन के आ सकता है। दोनों स्टार्ट हुए सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है। एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट लगते हैं। वापस किस टाइम पे वो मिलेंगे एक दूसरे से? कितने मिलेंगे? 6:36 पे। ये क्वेश्चन भी बनता है, ओके। समझ में आया? राउंड्स निकाल सकते हैं। सेम रहेगा, टाइमिंग निकलेगा 36 मिनट, मतलब स्टार्टिंग 6 बजे तो वापस 36 मिनट का बाद टाइम कितना हो गया? 6:36 पे शुरू होते हैं और फिर जो करेंगे फिर 7:12 सर इसमें राउंड निकाल सकते हैं अपन। हाँ, नंबर ऑफ राउंड्स भी निकाल सकते हैं। कितने राउंड्स के बाद? तो सोनिया ने 2 राउंड्स निकाल लिए और रवि ने 3 राउंड्स निकाल लिए। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर लो 29। ठीक है। अगर 6:36 पे स्टार्ट हो तो कितना टाइम लगता है? नेक्स्ट पे 7:12। मैं आपको 36 मिनट 8 मिनट क्लियर कंडीशन है। 36 में 60 मिनट्स होते हैं, चेंज हो जाएगा। 36 में 20 को ऐड होते ही 7 हो गया, बचे कितने? 12 और 6 मिनट। टाइम देखना तो अपने को आता ही, उल्टा भी पूछ सकते हैं। अगर ये अभी मिले तो इसके पहले कब स्टार्ट हुए थे? माइनस। ठीक है, सब तरह के क्वेश्चन आंसर क्लियर है? कोई डाउट? हां चलिए। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखो। वो 1.2 का सेम प्रोसेस वाले क्वेश्चन का छोड़ दे अपन। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो एक बार लो। इसमें बोल रहा है an army contingent 660 members is to march behind the army band of 32 members in a parade। 616 members के पीछे 616 members को मार्च बिहाइंड करना है किसके? 32 members। नंबर ऑफ कॉलम्स ये सेम, डेफिनेटली नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे? 32 और 616 से तो कम ही होने वाले हैं। कॉलम्स क्या होंगे? कम, ज्यादा तो हो नहीं सकते। मतलब क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ वैल्यू कम किसमें आती है? एचसीएफ में आती है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो क्या आएगा? 32 and 616 इधर देखा है, क्या लिखेंगे? Here we have to find HCF of 32 and 616 for maximum number of columns। HCF कितना है? 32 कितना हो गया इसका? 2 पावर 5। 616 के फैक्टर कर लो, ये कितना है? 2 से किया कितनी बार जाएगा? 308। बचा लिया बेटा? हाँ, एक ने एक को करता है 68। मुझे बता रहे एक ना एक से यही बोलता है सर 6 to 8 the 16 0 आप खुद लगा देना, अलग नंबर देते हो। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, दिक्कत नहीं। तुमको भी याद करे ऐसी गलती नहीं करनी, तो पड़ेगा रिकॉर्डिंग से ध्यान दे रहे हो कि 308 ही करना हो। 38 आ जाएगा दिया 38। हाँ 616 कितना हो गया? 2 पावर 3 देखो
नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने का एचसीएफ कितना आ गया 2 पावर 3 और 2 पावर 5 छोटा कौन सा 3 2 पावर कितना हो गया 4 तो कोई कॉमन है क्या लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 3 मैक्सिमम नंबर आएंगे एग्जांपल को फोन में क्या है अपने को 420 का काजू बर्फी और 130 है बादाम बर्फी ठीक है ये बोला है ठीक है अब ये बोल रहा है कितने स्टेप्स बनाए नंबर ऑफ स्टेप्स निकालो फिर क्या करना पड़ेगा सेम प्रोसेस हमें पता है अभी नहीं कहां पे वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 फॉर फाइंडिंग सर इसने तो यूकेट्स डिवीजन लेना हां तो दोनों से कर सकते हैं ना एचसीएफ निकालना है यूक्लिड निकाल लो देखो इसने अपने को कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया कि आप यूक्लिड यूज करो या आप टाइम फैक्टराइजेशन यूज करो तो आप फ्री हो कोई सा भी यूज कर सकते हो इट डिपेंड्स ऑन ठीक है अगर वो स्पेसिफाई कर देता है मेथड को तो आपको मेथड यूज करना उसके अकॉर्डिंग है अगर आपको मेथड स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो आप एचसीएफ निकालने के लिए टाइम फैक्टराइजेशन यूज करो चाहे आप यूक्लिड यूज करो आपकी चॉइस ठीक है डेफिनेटली इजी प्राइम फैक्टराइजेशन हम वही करेंगे ठीक है ना डिपेंड ऑन अस जैसा हमें सही लगे क्लियर अब करना है आप 420 को 130 करना है दूसरे वो 65 5 से ठीक है या फैक्टर्स है क्या 420 का 2 into 3 into 5 into 7 और एचसीएफ 130 के फैक्टर्स हुए हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 into 5 आ गया एचसीएफ कितना है 2 into 5 दैट इज 10 मैक्सिमम नो स्टेप्स विल बी क्लियर आया समझ में नहीं आया देखो नाउ अब अपने पास थ्योरम्स का पार्ट है रूट 2 इज इरेशनल प्रूवन ये थ्योरम है ठीक है सेशन में हमारे पास इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हमें समझ में आना चाहिए सॉल्व कैसे करना सबसे फर्स्ट बेसिक नंबर करना है अपन यूज रूट 2 इज इरेशनल इसको प्रूव कैसे करना अगर क्वेश्चन आता है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर उसके लिए सिंपल प्रोसीजर सीधा एंड तक यूज करना ओके वो चीज में कोई करेक्शन नहीं होगा ठीक है कहीं पर भी कोई करेक्शन नहीं आपको जितना मैं लिखा रहा हूँ सब चीजें लिखनी पड़ेगी मैं पढ़ना है छुट्टी करनी रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना हमें प्रूव करना है तो प्रूव में क्या है रूट 2 इज इरेशनल इसको जो हम प्रूव करेंगे तो उसका मेथड का नाम है कॉन्ट्रडिक्शन समझना तरीके से सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होता है वो समझते जिस चीज को हमें प्रूव करना है हमें उसको उसके अलावा कुछ मानना है जैसे कि मुझे प्रूव करना है कि ये चीज सही है मैं क्या बोलूंगा नहीं ये चीज गलत ठीक है मैं क्या बोलूंगा उसका उल्टा ये चीज गलत है फिर मैं क्या बोलूंगा लास्ट में उसको प्रूव करते 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 एट लास्ट स्टेप मुझे क्या देना है नहीं मैं गलत हूं जो ये कह रहा था वही सही है ये मेथड होता है कॉन्ट्रडिक्शन कहने का मतलब समझो हुआ क्या है कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास मतलब जो चीज उसने प्रूव करने के लिए बोली है आप उसके अलावा रिमेनिंग सभी चीजों को गलत प्रूव कर दो आपको जो उसने चीज प्रूव करने के लिए बोली है उन चीजों को उस चीज के अलावा रिमेनिंग जितनी भी चीजें हैं उन सबको आप क्या कर रहे हो गलत प्रूव कर रहे हो तो जो बची हुई लास्ट चीज होगी ऑटोमेटिकली सही होगी ठीक है बची हुई लास्ट चीज अपने आप ही क्या होगी सही इसलिए हम एट द लास्ट उसको कंक्लूड करके क्या कर सकते हैं कि नहीं ये चीज सही है क्योंकि बची यही है समझ में ये मिड पॉइंट थ्योरम में भी काम आएगी ना हाँ आती है वो सारी जगहों पे काम आती है ठीक है कोइंसाइड वाले केस बहुत सारी जगहों पे काम आते हैं वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं ठीक है चलो देखो होता है ऐसा बहुत सारी जगह पे होता है बट इस मेथड के थ्रू हर क्वेश्चन किया जा सकता है इजी वे में टफ वे में सब तरीके से होता है पर इसका मतलब नहीं कि हर चीज इसको लगाएं जहां रिक्वायरमेंट है वहीं तक यूज करेंगे अननेसेसरी नहीं है देखो रूट 2 इज रैशनल नंबर दो होते हैं रियल नंबर के पार्ट क्या है रैशनल और हम यहाँ पे ओनली रियल नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं इमेजिनरी को हमने यूज किया ही नहीं इमेजिनरी नंबर्स होते हैं इसमें रूट माइनस 1 जिसको हम आयोटा बोलते हैं
हाँ 10th के बाद का पार्ट 11 का भी हाँ छोड़ एनटीएससी के लेवल पे मैं समझाऊंगा आपको हाँ बात। फिर ठीक है, रूट 2 इरेशनल नंबर प्रूव करना, तो रैशनल और इरेशनल दोनों को है, इसने प्रूव करना है इरेशनल। मैं क्या मानूंगा, ये इरेशनल नहीं, ये क्या है रैशनल। रैशनल मानूंगा, सॉल्व करते 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 जब मैं लास्ट में जाऊंगा पहुंचूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि यार ये इरेशनल, ये रैशनल नहीं है, मतलब जो मैंने अटेंशन किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब बचा क्या, इरेशनल, ये इरेशनल सही है। अब इसमें दो स्टेप आती है स्टार्टिंग में, हम दोनों स्टेप लिखे तब भी कोई इशू नहीं है, और उसकी एक स्टेप कट करके लिख दे तब भी कोई इशू नहीं, दोनों चीजें गलत नहीं है, सही है। मैं तुम्हें प्रॉपर लिखा रहा हूं, उसे दोनों स्टेप लिखाऊंगा। देखो लेट, इसमें एक स्टार्टिंग वर्ड आता है टू द कॉन्ट्ररी, ठीक है, जो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करते हैं उसके लिए स्टार्टिंग वर्ड होता है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, स्पेलिंग है इसकी CONTRARY, कॉन्ट्ररी, ठीक है। रूट 2 इज रैशनल नंबर, ये हर एक में लिखनी है। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी रूट 2 इज रैशनल, हमने क्या माना, रूट 2 को एक रैशनल नंबर मान लिया। जब रैशनल नंबर माना तो उसको क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज रूट 2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये हो गया। अब यहीं से एक स्टेप और लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट डिवाइड द P and Q by कॉमन फैक्टर, बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों वाले मैक्सिमम कॉमन फैक्टर उससे आप उसको डिवाइड कर दो। सिंपलेस्ट फॉर्म लिया, सिंपलेस्ट फॉर्म लिया तो इसका मतलब इंप्लाइज ये क्या हो गया, रूट 2 इक्वल्स टू a by b, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म आने में a by b है तो उसको बोलेंगे वेयर a and b are integers, ये भी इंटीजर्स ही काटने को, b is not equal to 0 and a and b are co-prime numbers, क्या है ये, co-prime numbers। अब यहाँ पे जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ स्टेप ये खाई जा सकती है, कौन सी स्टेप है ये बात, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्टेप हटाई जा सकती है। मैं अगर सीधा इस स्टेप के बाद सीधा इसको लिख दूं तब भी कोई गलत नहीं करेगा, क्या कि मैं बोल दूं रूट 2 इज रैशनल नंबर इंप्लाइज रूट 2 इक्वल्स टू a by b, जहां पर a और b दोनों इंटीजर है, b इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और a एंड b क्या है, कोप्राइम नंबर। सीधी ये स्टेप लिखी जा सकता है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी ने भी लिखी हुई है। रूट 2 में तो उसने ऐसे लिखा हुआ है, रूट 3 में उसने इस ऊपर वाले स्टेप को नहीं लिख के सीधा लिख दिया, मतलब दोनों स्टेप्स करेक्ट है, अपने ऊपर डिपेंड करता है हम कैसे लिखें। दो लाइन ज्यादा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, हम वो लिखेंगे सॉल्व करते हैं। अब कोप्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्राइम नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा ना एंड बी आर कोप्राइम, जैसे 2 और 3 को 2 और 3 कोप्राइम है, क्या 8 और 9 कोप्राइम है, नहीं 8 और 4 9 भी कोप्राइम है। पर 8 कहने का मतलब सुनो, कोप्राइम होते क्या है, देखो द नंबर पेयर ऑफ नंबर्स which do not have common factor other than 1, दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, वो आपस में क्या होंगे, हमेशा को-प्राइम होंगे। वो खुद प्राइम हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, खुद प्राइम हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, और उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर है तो वो को-प्राइम नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो को-प्राइम है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 और 3 कोप्राइम है, 8 और 9 कोप्राइम है, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली क्या है, 1, ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1, और कोई कॉमन फैक्टर 5 और 6, एवरी पेयर ऑफ consecutive number is कोप्राइम, 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 सब कोप्राइम है consecutive number, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं 1 के अलावा, वो सब क्या है, कोप्राइम नंबर। ये बात समझ, कोप्राइम नंबर का मतलब ये नहीं कि दोनों का प्राइम होना जरूरी है, नहीं, कोप्राइम नंबर का मतलब ये है कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। बेसिक समझ में आया? कुछ कुछ टर्म्स बेसिकली तुम लोग अपने फ्रंट पेज में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसके पहले मैं समझाता हूं सर ये समझाता हूं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, क्योंकि ये चीजें बार-बार काम आती है, बच्चों के दिमाग में नहीं होती। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, नंबर हैव
factor other than one or itself, खुद के अलावा और वन के अलावा कोई फैक्टर है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल से 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर सबको पता है, इसका कोई फैक्टर नहीं होता, समझ आइए। कंपोजिट क्या होते हैं? जो कॉमन फैक्टर जिनका क्या है फैक्टर अदर देन वन और इटसेल्फ हो कंपोजिट, जिनका नहीं हो वो प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? टू नंबर्स डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इनका वन के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं हो वो होते हैं को प्राइम। क्लियर? समझ में आएगा? एक और चीज आती है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? ट्विन प्राइम है डिफरेंट टर्म। इसके एग्जांपल है 3 5 5 7 मतलब जो कि प्राइम नंबर है 17 एक के बाद एक साथ। एक के बाद एक नहीं, दो प्राइम नंबर का पेयर जिनके बीच में 2 का गैप, दो प्राइम नंबर जिनके बीच में केवल 2 का गैप, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 7 और 11 नहीं है, 13 और 17 13 और 17 भी नहीं है। 1 तो है, 1 इज नेदर प्राइम नॉट कंपोजिट। 1 न तो प्राइम है नहीं कंपोजिट है, 1 तो किसी में काउंट ही नहीं आता। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये लिख दिया, बोथ प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस। ओके, दोनों प्राइम नंबर और इनका डिफरेंस क्या होता है 2। ऐसा कोई और पेयर भी आ गया 41 43 भी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे बनेंगे आगे। 41 है 43 है 53 नहीं बेटा, 51 जैसे डिविजिबल होता है 17 जैसे 51 होता है। हां ठीक है, ऐसे एक ही बार दिमाग में लगा के आगे आएंगे वो सारे। चलने की जरूरत नहीं है, अपने को सफिशिएंट नॉलेज कोई काम नहीं आता 6 क्लास के बाद। ठीक है, ट्विन प्राइम इसका एक और एग्जांपल मैं इससे बता रहा हूं, कंपटीशन में भी काम आ जाए। ट्विन प्राइम क्या होता है तुम बता सकते? ऐसे एक मात्र एग्जांपल है प्राइम ट्रिपलेट का। देयर इज ओनली वन एग्जांपल फॉर प्राइम ट्रिपलेट, दैट इज 3 5 और 7। तीनों प्राइम नंबर दो दो का गिव क्या होता है 3 5 7। अपने बोले यहाँ पे ये क्या है कंपोजिट नंबर्स और कोप्लाइन समझ में आ गया। अब कोप्लाइन समझ में आ गया। कोप्लाइन का मतलब क्या है? इन दोनों का कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों को समझाने के आगे एक नई थ्योरम सिखा रहा हूँ। वो थ्योरम तुम्हारे पास लिखी हुई थी, तुमने याद है तो उतारा ही नहीं। पहले तुम थ्योरम लिखो, फिर इसके बाद इसको उतारना, इसको नहीं उतारना है। पहले थ्योरम तुम्हें उतारने का ही तुम उतार गलती तुम्हारी। मैं तो बेसिक लिखी का तुम्हें उतना ही लिखना। मैंने तुम्हें क्या दे रहा हूँ, पहले थ्योरम लिखो। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.3 स्टेटमेंट लिखो। थ्योरम 1.3 का स्टेटमेंट लिखो। वो प्रूफ तुम्हें नहीं लिखना है, केवल स्टेटमेंट ही लिखना है। प्रूफ नहीं लिखो, स्टेटमेंट ही लिखना है। प्रूफ तो मैं तुम्हें समझा दूंगा बाद में, ऐसे कोर्स में है नहीं। केवल स्टेटमेंट लिख लो बस। That P be a prime number if P divides A square, then P also divides A. Where P is A is a positive integer. If P divides A, then P also divides. If P divides A square, then P also. Sorry. If P divides A square, then P also divides A. P is prime and A is positive. ये तो क्वेश्चन में लिखनी पड़ेगी ना? नहीं लिखेंगे आप, पहले जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते लिखेंगे। पहले समझा देता हूँ क्या मतलब है इसका। लिख लिया स्टेटमेंट, पहले समझो इसका मतलब क्या है, फिर उसके अंदर यहाँ अप्लाई करेंगे। P divides A square, then P also divides C. यहाँ पर A क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। A is a पॉजिटिव इंटीजर, ये बोला है। और P क्या बोला है? प्राइम नंबर। देखो एग्जांपल समझना, प्राइम नंबर के लिए बोला गया केवल। मेरे पास एक नंबर है 6, ठीक है, एक नंबर मैं लेता हूँ 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। ये क्लियर?
36 जो है नंबर वो किससे डिविजिबल है? 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल। मैं बोलता हूँ अगर √3 को मुझे प्रूव करना होता, मैं 3 के बारे में कंसल्ट कर रहा होता, फॉर एग्जांपल 3 के लिए 3 36 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को भी डिवाइड करेगा। 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड करेगा। श्योर, क्यों है? t क्या है? प्राइम नंबर है। a क्या है आपका? 6, तो a स्क्वायर कितना बना? 36। हमने बात की कि p अगर एक प्राइम नंबर है तब, p अगर एक प्राइम नंबर है तब, तो क्या किया प्राइम नंबर 3 ने अगर 36 को डिवाइड करेगा मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा? 6 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? हाँ, ये चीज हम 2 के साथ में भी कर सकते। क्लियर? अब इसी चीज को अगर हम फॉलो कराएं, 6 36 दोनों है, a और a स्क्वायर, मैं इसको 9 के साथ फॉलो कराता हूं कि 9 अगर 36 को डिवाइड करेगा तो 9 6 को डिवाइड करेगा। ट्रू है क्या? नहीं। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा? ओनली जब ये क्या हो, क्या है? 9 प्राइम है क्या? 5 भी तो प्राइम, 5 की बात कर रहा हूं। अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए बात कर रहे हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करे मतलब वो सिंपल नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैंने 3 के लिए बोला, 3 को चेक कराया, स्क्वायर नंबर मेरे पास क्या है? 2, स्क्वायर नंबर मैंने ले लिया, जैसे 9 का लिया मैंने 80, तो 9 को भी डिवाइड कर रहा, 36 लिया तो वो 6 को भी डिवाइड कर रहा, ये स्क्वायर नंबर। ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने 3 लिया है और 4 को डिवाइड कर रहा है, ऐसे तो नहीं बोल सकता। मैंने ओनली उस स्टेटमेंट के लिए बोला इस a स्क्वायर को अगर स्क्वायर नंबर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो सिंपल नंबर को भी करेगा, बट कंडीशन है पहले वो स्क्वायर नंबर को डिवाइड करना चाहिए। जैसे वो 36 को डिवाइड कर रहा है इसलिए इसका नंबर क्या है? 6, तो 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर जैसे 36 को डिवाइड नहीं करता तो हम 6 के लिए बात ही नहीं करते। अभी से 9 के लिए बात, 36 को डिवाइड कर रहा है 6 को नहीं कर रहा, रूल फेल क्यों हुआ? क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं। क्लियर? अभी इसी की जगह हम बात करते हैं 2 की। प्राइम नंबर है, 36 को 2 से डिवाइड किया जा सकता है तो 6 को भी डिवाइड किया जा सकता है। अगर a स्क्वायर डिविजिबल है p से, a भी डिविजिबल होगा p से। द कंडीशन इज p मस्ट बी अ प्राइम नंबर, तो ही ऐसा पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अब यहां से कंडीशंस निकाली जाती है, देखो तो स्टेटमेंट हो गया। हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। स्क्वायरिंग दोनों साइड स्क्वायर किया, √2 का स्क्वायर हो गया 2, a स्क्वायर अपॉन ये वाला, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? a स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर इसके इक्वल आ गया a स्क्वायर अपॉन 2। यहां से क्या बोल सकते हैं? ये स्टेटमेंट दिख रहा है, सिंस b is an integer, b इंटीजर है, b क्या है? इंटीजर है, हमने ऊपर ही बोल दिया, implies b स्क्वायर भी इंटीजर, b स्क्वायर आल्सो है, b स्क्वायर भी इंटीजर बनेगा, b अगर इंटीजर है तो b स्क्वायर भी इंटीजर है। आगे अगर b स्क्वायर इंटीजर मतलब implies a square is divisible by 2। ठीक है, समझो b a square is divisible by 2 ऐसा मैंने क्यों लिखा? b स्क्वायर अगर इंटीजर है तो हमने ये बोला a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है, इसी लाइन को हम उल्टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लिखेंगे implies 2 divides a स्क्वायर, हम लिख सकते हैं। रीजन समझो लिखने का, क्या रीजन? देखो अगर मैं 50 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या इंटीजर बनेगा या इधर? अगर मैंने 50 को 2 से डिवाइड कर कितना आया? 25 आया कि नहीं आया? तो 25 क्या है? इंटीजर है। दो नंबरों को आपस में डिवाइड करें तो इंटीजर कब बन सकता है? जब वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो, अदरवाइज इंटीजर कभी नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि b इंटीजर था इसलिए b स्क्वायर क्या बना? इंटीजर बना। b इंटीजर था इसलिए b स्क्वायर क्या बना? इंटीजर बना। क्लियर? b स्क्वायर इंटीजर बना मतलब ये इससे डिविजिबल है। अगर ये इंटीजर नहीं होता तो ये डिविजिबल भी
नहीं होता। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू 7/8 आ रही होती, मैं बोल सकता था कि ये डिविजिबल है, नहीं। और ये वैल्यू अगर पूरी पूरी आ रही, मतलब ये दोनों आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इस स्टेटमेंट के थ्रू लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर बन रहा है, मतलब 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। हम क्या बोलेंगे, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 a को भी डिवाइड करेगा। रीजन, द थ्योरम। थ्योरम क्या है, सिंस इफ p divides a square, then p also divides a, where p is prime and a is positive integer। ये चीज हो गई, ठीक है। इंप्लाइज क्या हुआ, 2 is a factor of a। कहने का मतलब अगर 15 को 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 क्या है, 15 का एक फैक्टर है, लिखेंगे हम इसको, हम वही चीज कर, 2 is a factor of a implies a equals to 2 into c। हम क्या बोल सकते हैं, a क्या है, देखो 15 equals to 3 से डिविजिबल, तो क्या है 15 equal to 3 into 5, a equal to 3 into some other value b। यहाँ b ऑलरेडी इसे यहाँ पे क्या ले लिया, c। जहाँ पे c भी क्या है, इंटीजर ही है, डिवाइड पूरा करना मतलब तीसरा नंबर क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। क्या लिखेंगे, a equal to 2c implies where c is an integer, ठीक है। और नाउ अब इसमें देखते हैं अपन, अपने बोल जाएगा कि क्या है, a का एक फैक्टर हो गया 2, देखिए क्या वैल्यू आ गई 2c। हम क्या बोलेंगे,